दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग वीडियो में। आई होप आप अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम लोग आ गए एक गुफा के पास राजगीर में, जो कि सोन भंडार गुफा के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पे। और इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी कम थी, इसके वजह से अभी चलते हैं अंदर। एक बाबा है वहाँ इस गुफा के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए उस गुफा के पास चलते हैं और वहाँ पे चलने के बाद आपको वहाँ पे चल के दिखाएंगे कि इस गुफा में क्या क्या इसके विस्तार से सारा कुछ इस वीडियो में बाबा से चल के पूछते हैं और वह बताएंगे उस गुफा के बारे में। सो दोस्तों, देख रहे होंगे ये मंदिर का जो गुफा जो बना है, इस गुफा का ये द्वार है। इसी गुफा के अंदर अभी हम लोग चल रहे हैं और आपको इस गुफा के अंदर पूरा चल के इसके बारे में पूरा विस्तार में आपको दिखाएंगे। सो दोस्तों, देख रहे होंगे ये भैया है, यही इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए भैया। मेरा नाम हुआ रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर जी। तो सर श्रीमान, आप जिस प्राचीन धरोहर को देखने आए हैं सर, ये जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार, लेकिन लोग सोना समझ कर आते हैं श्रीमान। तो बोर्ड पर तो साफ लिख दिया गया, प्रमाणित कर दिया गया है सोन भंडार। सोन का मतलब होता है सुरंग, लंबा टनल। तो इस दरवाज़ा के पीछे 3 माइल की एक लंबी गुफा है, जहां से आपका गर्म पानी का झरना बह रहा है सर। उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़ के जब ऊपर जाइएगा तो एक व्यवहारगिरी पहाड़ है। उसी पहाड़ की जस्ट बगल में सप्तरनी गुफा और बीपली गुफा है। उन गुफाओं से अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बना हुआ है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद उसी गुफा के प्रांगण में प्रथम बौद्ध सम्मेलन, एक मीटिंग किया गया था, जो 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ किया गया था। और लिखा गया था सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम, मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैसव जी के द्वारा किया गया था। तो इस जांगला के सामने से ठीक एक दरवाज़ा का निशान बना हुआ है। उस दरवाज़ा के पीछे 3 माइल की एक लंबी गुफा है और उसी गुफा के भीतर में जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपना पिता को झूले वाली कारागार में तड़पा तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के भीतर में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान दे दिए थे। जैन मुनि गौतम स्वामी साधु थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपने तपस्या के बल से पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। अंग्रेज का जब शासन आया सर, खजाना जानकर, तो इसी जांगला से तोप लगाया, तोड़ने का कोशिश किया, टूटा नहीं, दरवाजा के ऊपर काला दाग होकर रह गया। उसी बीच कलकत्ता का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी को टेस्ट लिया तो ऐसा पता चला कि इस पहाड़ के भीतर में काफ़ी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। ज्वालामुखी फटेगी श्रीमान तो आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद था। इसी निर्भय के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट 1904-5 में ऐसा कानून पारित किया गया कि जो धर्मस्थल को नष्ट करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, नहीं तो 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी निर्भय के कारण भारत सरकार इसे राज का राज रहने दिया। अब रह गई श्रीमान उस दरवाजा खुलने का एक मंत्र लिपि, जो शंख लिपि के नाम से जाना जाता था। लेकिन नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधी। उसे 1199 में जब अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग का चिंगारी फेंक दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रह गया। देश विदेश में इसकी पढ़ाई नहीं हुआ। इसी कारण से खुल सिम बंद सिम का कोड भाषा में बदल गया। जैसे वो सर बाहर में भी एक लिपि पाया गया है कि वो संस्कृत एंड पाली है सर। जैसे उर्दू उल्टा में पढ़ा जाता है, ये भी उल्टा पढ़ा जाता है। निर्माणा लाभाय तपस्या योगे शुभ गोहे अरहर प्रतिमा प्रतिशते आचार्य मुनि भैरव देव 3rd AD। इससे क्लियर से निकलता है सर कि राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किया। अजातशत्रु का बेटा उदयन यहाँ से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्रा में बसा दिया गया। तो कालांतर में इस जगह खाली पड़ गया, यानी 1700 साल पूर्व पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया गया, एक पश्चिमी गुफा और इसकी बगल में पूर्वी गुफा। तो जैन तीर्थंकरों में सर जैसे में दीवार पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा पाया गया। उन्होंने दरवाजा बंद किया, उन्होंने मंत्र लिखा। नीचे 1.5 फीट गड्ढे से 3रे तीर्थंकर पारसनाथ और आदित्यनाथ का प्रतिमा मिला, लेकिन कीमती पत्थर रहने के कारण सर उसे यहाँ से निकालकर नालंदा म्यूजियम में रखा गया, क्योंकि जब से मूर्ति चोरी होना प्रारंभ हो गया, यहाँ से इसी कारण से नालंदा कर्जालय म्यूजियम में रखा गया। उसी अनंतलों में 23वें तीर्थंकर, इनके भी माथे पर 7 फन
का ही निशान था जो अलादीन बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। कुछ कड़ी का निशान देख रहे हैं हाकिम, लेफ्ट राइट साइड पिलर ये छज्जेदार बरामदा था जो 1934 की बिहार भूकंप में टूटकर खंडित हो गया। तो भारत से सुरक्षा हेतु इसे निर्माण किया गया, सफाई किया गया, तो ईंट और प्लास्टर चूना पेरिस का मरम्मत किया गया। सर बगल में आ जाएंगे श्रीमान, इधर थोड़ा सा कुछ दीवार पर सर चक्र का निशान पाया गया, जैसे देखने में तो लगता है आपका अशोक चक्र, लेकिन ये जैन धर्म चक्र है। अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ होते हैं, जैन धर्म चक्र में 32 तिल्लियाँ होते हैं। एक नारी का फिगर पूजा की सामग्री ली हुई किसी मंदिर की ओर प्रतिदिन पूजा करने के लिए जा रही है। कुछ लिपि संख्या और दीवार पर पाया गया सर, कुछ इधर जो शंख लिपि के नाम से जाना जाता है। तो बगल वाली गुफा देखेंगे सर, थोड़ा सा चलेंगे इधर, बगल वाली गुफा देखेंगे। ये जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तराई जैसा ढका हुआ था। जब इसकी रिसर्च 1905 में किया गया तो डबल स्टोरी पाया गया सर, लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूटकर खंडित हो गया। तो कुछ प्रतिमा पाया गया सर, तो प्रतिमा अष्ट धातु का था जो कीमती रहने के कारण यहाँ से निकालकर नालंदा म्यूजियम में रखा गया। कुछ प्रतिमा दीवार पर बना हुआ जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रतिमा पाया गया सर, जो गुप्ता काल पीरियड में जैन धर्म एक धर्म से दो धर्मों को मानने लगे थे, जैसे दिगंबर और श्वेतांबर। जैसे में 23वें तीर्थंकर पारसनाथ और अजीतनाथ का प्रतिमा मिला। लेकिन कुछ कहा गया है श्रीमान कि हमारे मुस्लिम का जब शासन आया तो अलादीन बख्तियार खिलजी ने सारी प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया गया। तो इसका नाम रखा गया सोन भंडार, यानी सुरंगों का भंडार, जैन मुनियों का साधनागिरी। तो पुराना राजगीर बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजात शत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गिरिवर्ज। गिरी का मतलब होता है पहाड़, बरसमिस वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है, जैसे बीपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और व्यवहारगिरी पर्वत से सोन भंडार घिरा हुआ है। तो ये सुरंगों का भंडार है, जैन मुनियों का साधनागिरी है श्रीमान। तो चलेंगे भीतर में, थोड़ा सा दरवाजा का निशान देखेंगे आगे। तो देख रहे होंगे यही जो गुफा है, यहाँ पे अंदर के तरफ आ गए हैं और आपको अंदर दिखाते हैं। यहाँ पे ये देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे निशान पाए गए हैं और इन सब के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देंगे। ये देखा जाए हाकिम, ये दरवाज़ा का निशान, तो इसी दरवाज़ा के पीछे 3 माइल की एक लंबी गुफा था और इसी जांगला के सामने तोप अंग्रेज लगाया, तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन टूटा नहीं, काला दाग होकर रह गया। तो ये दरवाज़ा खुलने का एक मंत्र संकेत बताया गया सर, इधर आ जाएंगे। ये मंत्र लिपि जो देख रहे हैं श्रीमान, इसी मंत्र के बारे में बोला जाता था, ये शंख लिपि है कि जो भी व्यक्ति मंत्र को उच्चारण करेंगे ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन नालंदा के द्वितीय विश्वविद्यालय में सारी लाइब्रेरी में आग लगा दिया गया। 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रह गया। देश विदेश में इसकी पढ़ाई नहीं हुआ। इसी कारण से फुल सिमसिम बन सिमसिम का कोड भाषा में बदल गया। इधर कुछ आएंगे सर, दीवार पर जो प्रतिमा पाया गया है, जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा, माथे का सीन, बॉडी का सीन, पैर धर्मचक्र और शेर का निशान। इन्हीं ने दरवाज़ा बंद किया, इन्हीं ने मंत्र लिखा। नीचे गड्ढे से 3रे तीर्थंकर पारसनाथ और आदित्यनाथ का प्रतिमा मिला, लेकिन कीमती पत्थर रहने के कारण यहाँ से निकालकर नालंदा म्यूजियम में रखा गया। बगल वाली गुफा में चलेंगे सर, वहाँ भी प्रतिमा कुछ दिखाऊंगा। तो चलिए बगल वाली गुफा में चलते हैं और वहाँ पे कुछ प्रतिमा दिखाई देंगे। वहाँ भी आपको चल के कुछ प्रतिमा दिखाते हैं। यहाँ पे बगल में देख रहे होंगे ये गुफा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ प्रतिमा दिखाई देंगे और इसके बारे में भी यहाँ पे ये बताएंगे। देखा जाए सर, ये शंख लिपि शंख आकार का बना हुआ है। इसी तरह से शंख लिपि लिखाया जाता था, लेकिन आज तक तो इसकी पढ़ाई नहीं हुआ श्रीमान। इसी वजह के कारण दरवाज़ा आज तक ब्लॉक रह गया। पढ़ जाते व्यक्ति तो अप्रूपी दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाता। आइए, ये प्रतिमा जो देख रहे हैं सर, हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रतिमा पाया गया। जैसे में 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, अजीतनाथ का प्रतिमा पाया गया। इसकी बगल में भगवान बुद्ध का माता का नाम था माया। माया को संतान नहीं होता था, तो सफ़ेद तारा और सफ़ेद हाथी 6 दांत वाले उनको दर्शन दिया कि आपका जो संतान पैदा लेगा, आज्ञाकारी और शिक्षित लेगा। तो भगवान बुद्ध का नोमनी में जन्म लिया, तो 7 कदम कमल का फूल पर चलने लगी। उनकी माता मृत हो गए। जब भगवान बोध गया में बौद्ध वृक्ष के पास तपस्या किए थे, उनका बनाया गया। लेकिन अलादीन बख्तियार खिलजी ने सभी प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया गया श्रीमान। तो पुराना
थाना राजगीर बस स्टैंड के पास बसाया गया। सो दोस्तों, इस गुफा के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। जैसे कि देखे होंगे सारे, ये गुफा के अंदर जितने भी प्रतिमा बनाई गई है सारे इस वीडियो में आपको जानकारी मिल गई होगी। तो सो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।